हेलो दोस्तों, पीएस क्लास का स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? पेमल दे, जयवंताबाई, फूलम दे या सुमित्राबाई? तो इसका सही आंसर होगा जयवंताबाई। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। अब एक्स्ट्रा फैक्ट में महाराणा प्रताप से संबंधित सारे फैक्ट देखने का प्रयास करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। उसके अलावा कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ दुर्ग में भी, दुर्ग के अंदर जो दुर्ग पाया जाता है उसका क्या नाम है? कुंभलगढ़ दुर्ग में जो दुर्ग के अंदर दुर्ग पाया जाता है जिसे कहा जाता है कटारगढ़ दुर्ग। ये भी क्वेश्चन कई बार बनता है कि दुर्ग के अंदर दुर्ग पाया जाता है, उसे कौन सा दुर्ग का नाम है? तो कटारगढ़ दुर्ग। और इस कटारगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाए इतना ऊपर ये दुर्ग है। तो कटारगढ़ दुर्ग के बारे में भी आपको ये ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग में हुआ था, कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में। और यहीं पे झाली रानी का मालिया भी है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद रखने हैं। और कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम आप देख चुके हैं, जयवंताबाई है। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम आपको ध्यान होगा उदय सिंह। इनके पिता का नाम था उदय सिंह है। उसके अलावा इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है कई बार, तो अजमादे, अजमादे इनके पत्नी का नाम है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान चाहिए। और ये अजमादे किनकी पुत्री थी? तो पाली का शासक था अखेराज सोनगरा, उनकी पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री कौन थी? अजमादे, जो इनकी पत्नी थी, महाराणा प्रताप की पत्नी थी। और इनको प्यार से लोग कीका के नाम से पुकारते थे। प्यार से लोग इनको कीका के नाम से पुकारते थे। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। इससे संबंधित भी एक्स्ट्रा फैक्ट सारे देखेंगे। अजमेर में, नागौर में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो इसका सही आंसर होगा नागौर में। नागौर में भी कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में। इनका जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में, इनका जन्म हुआ था। और इनका मेला कब बढ़ता है? तो आपको ध्यान चाहिए भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका मेला बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की 10वीं को इनका मेला बढ़ता है। और इनका मेला कहाँ बढ़ता है? तो पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। पर्वतसर नागौर में इनका मेला बढ़ता है। और जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। इसके अलावा मारवाड़ के पंच पीर में इनको सम्मिलित नहीं किया गया, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। मारवाड़ के पंच पीर हैं गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी, ये पंच पीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रतीक था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। बंदूक, लकड़ी, रोटी या पत्थर? तो इसका सही आंसर होगा रोटी और कमल का फूल। कमल का फूल। 1857 की क्रांति का प्रतीक रोटी और कमल का फूल था। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी, जिसमें से 4 छावनियों ने विद्रोह किया था। ये भी आपको पहले बता चुका हूं मैं। 6 छावनियां और 4 छावनियों ने इसमें से विद्रोह किया था, जिसमें से नसीराबाद छावनी सबसे मेन इंपॉर्टेंट छावनी है। नसीराबाद छावनी जो कि अजमेर में पाई जाती थी। सबसे ज्यादा गोला बारूद, सबसे ज्यादा सैनिक, मतलब सबसे ज्यादा सब कुछ यहीं पे पाया जाता था। और सबसे ज्यादा उग्रवाद, सबसे ज्यादा इन्होंने ही मतलब उत्पात मचाया था। और सबसे ज्यादा अंग्रेजों को हानि भी इन्हीं के द्वारा पहुंचाई गई थी। और एक पाली, पाली की एक छावनी थी, उसका नाम था एरिनपुरा छावनी। ये पाली से संबंधित छावनी है, एरिनपुरा छावनी। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा इसी पाली वाली के द्वारा, एरीपुरा छावनी वाली पाली वाली छावनी के द्वारा दिया गया था। और विद्रोह कब किया गया था पाली में? तो आपको याद होना चाहिए 21 अगस्त को किया गया था। और नशीराबाद में सबसे पहले इसका विद्रोह हुआ था। नसीराबाद छावनी में सबसे पहले इसका विद्रोह हुआ था। तो वो कब हुआ था? तो वो भी आपको ध्यान चाहिए 28 मई को। नसीराबाद छावनी में 28 मई को इसका विद्रोह शुरू हुआ था, जो कि अजमेर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तलवारें किस जिले की प्रसिद्ध है? सिरोही की, नागौर की, पाली की या हनुमानगढ़ की? इसका सही होगा सिरोही की। तलवारें सिरोही की प्रसिद्ध है। उसके अलावा सिरोही सबसे ऊंचा जिला है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला है, सबसे ऊंचा जिला है। और सबसे बड़ी शिखर गुरु शिखर, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी यहीं पड़ती है। 1722 या 1727, इसकी ऊंचाई 1722 या 1727 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? गंग नहर को, बाणगंगा को, माही नदी को या बनास नदी को? तो इसका सही होगा बाणगंगा नदी, जो कि जयपुर में, विराटनगर जयपुर, बेराट, जिसको पुराना नाम विराटनगर या बेराट के नाम से जाना जाता है, जयपुर में बहती है और इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। अर्जुन ने अपनी, कहा जाता है कि बाण के द्वारा इस गंगा का निर्माण किया था, इसी वजह से इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है डाइन, पाउल, न्यूटन या किलोग्राम? तो एसआई पद्धति यूनिवर्सल पद्धति है जो पूरे विश्व में मानी जाती है। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक कहलाता है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या कहलाता है? न्यूटन। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है बल, संवेग, त्वरण या विस्थापन? तो इसका सही आंसर होगा एक्सक्लेरेशन, जिसको ए से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर है त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन, जैसे मान लेते हैं अपन किसी बॉल को इस स्पीड से फेंक रहे हैं, 50 की स्पीड से फेंक रहे हैं, 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हैं, या फिर 50 मीटर की स्पीड से फेंक रहे हैं, जिस भी स्पीड से फेंक रहे हैं, जिस स्पीड से फेंकने के बाद में कुछ समय पश्चात में इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, ये कुछ स्लो डाउन हो जाएगी, और उसके बाद में और आगे चलने के बाद में कुछ और स्लो डाउन हो जाएगी, अंत में जाते जाते ये कहीं ना कहीं जाके रुकेगी भी। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सब वेग में बदलाव हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है। पहले जो वेग था वो बाद में नहीं रहेगा। जो समय अंतराल देखेंगे, मान लो 5 सेकंड के समय अंतराल पर वस्तु का जो वेग था वो अगले 5 सेकंड पर सेम वैसा का वैसा नहीं मिलेगा। तो मतलब वेग की क्या हो रही है? कमी हो रही है। जो पहले 5 सेकंड का जो वेग था, जो अगले 5 सेकंड का वेग है, उसमें कमी दिखने को आपको मिलेगी आगे जाके, इसी वजह से वस्तु रुकेगी। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक मिशर, वॉटसन व क्रिक, आल्टमैन या डाल्टन? तो इसका सही होगा फ्रेडरिक मिशर को न्यूक्लिक अम्ल की खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? जो आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं उनको न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। जैसे डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये देखिए न्यूक्लिक एसिड नाम आ रहा है इनमें, न्यूक्लिक अम्ल नाम आ रहा है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिशर को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उत्सर्जन का कार्य कौन सा अंग नहीं करता? त्वचा, वक्र, फेफड़े या हृदय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हृदय। हृदय उत्सर्जन का कार्य नहीं करता, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। अपशिष्ट पदार्थ जो आवश्यक रूप से अपने शरीर में किसी भी रूप से आवश्यक नहीं है, उनको बाहर निकालना अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। तो त्वचा के द्वारा भी पसीने के रूप में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। वक्र मूत्र छानने का कार्य करता है, मूत्र बनाने का कार्य करता है, रक्त को छान करके मूत्र बनाने का कार्य करता है। फेफड़े श्वसन के अंदर O2 लेते हैं अपन और CO2 छोड़ते हैं, तो CO2 भी क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है। तो ये तीनों चीजें तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है, इस वजह से उत्सर्जन का कार्य करती है। लेकिन हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य सिर्फ और सिर्फ रुधिर को पूरे शरीर में पंप करने का होता है। कई बच्चों को यह भी नहीं पता होगा, कई बच्चे सोच रहे होंगे हृदय फेफड़ों से, हृदय रक्त को शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, कई बच्चे ये सोचेंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ रुधिर को पंप करने का कार्य, एक तरह से मोटर का कार्य कर रहा है हृदय। तो इस वजह से उत्सर्जन का कार्य नहीं करता, तो आपको करना है हृदय। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है नारंगी प्रकाश में, हरे प्रकाश में, लाल प्रकाश में या पीले प्रकाश में? तो इसका सही होगा प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाना, पेड़ पौधों के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाना, और इस वजह से वो क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? स्वयंपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। और सबसे ज्यादा किस में होती है प्रकाश संश्लेषण? लाल प्रकाश की उपस्थिति में। ये भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है ये, तो इसको भी ध्यान रखना। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया आपको अच्छे लगे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। और अभी राजस्थान में एक नई भर्ती पशु परिचर की भी घोषित हो चुकी है। पशु परिचर की भी नई भर्ती घोषित हो चुकी है। इससे संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी आपको पूछना है, सिलेबस वगैरह, आयु, योग्यता, वो भी इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। बहुत जल्द इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा मैं। उसके साथ साथ उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान जीके का वेटेज है, राजस्थान जीके का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, और साथ साथ में उसमें साइंस भी दी हुई है, साथ साथ में उसमें साइंस और मैथ का भी वेटेज है।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के साथ बने रहना है। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का साइंस के और जीके का प्रयास करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।